जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जीके जीएस के। अगर आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट क्लास पर आए हैं। तो चलते हैं, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और आप लोग जो क्वेश्चन आपको पता होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर, वो हमें कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चलता रहे कि आप लोग क्लास मन से देख रहे हैं। तो चलते हैं, सॉल्व कराते हैं आप लोग क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ए नंबर है महाराष्ट्र, बी नंबर है राजस्थान, सी नंबर है मध्य प्रदेश और डी नंबर है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो इसमें आपका सही होता है बी नंबर, ये राजस्थान होता है। राजस्थान मतलब राज्य जो है ये क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1947, 1949, 1950, 1952। आप लोग बताइए, संविधान का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? बताइए, आप जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाता है बी नंबर। ये जो बी नंबर है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वंदे भारत गीत वंदे मातरम जो गीत है उसके रचयिता कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ए नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें बताइए कौन सा राइट होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा राइट होगा इसका आंसर? तो इसमें राइट आपका हो जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप लोग ये बड़ा ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे पहले से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसमें आपका हो जाता है मोर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पहले आप लोग क्वेश्चन कायदे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आंसर निकालने में। तो ए नंबर है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री, तीसरा है अमरकंटक, चौथा है नासिक। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाता है आपका? इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर। ए नंबर जो है वो आपका राइट हो जाता है, गंगोत्री। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इस समय उसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1969? किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को ये पता ही होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। ए नंबर है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही होता है बुध। ये आपका राइट हो जाता है, ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, प्लीहा, थायराइड। कौन सा सही होगा? बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 8 नंबर में कौन सा राइट होगा? इसमें आपका सही होता है यकृत। इसमें ये राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो इसमें इंदिरा गांधी तो बिल्कुल नहीं होंगी, महात्मा गांधी भी नहीं होंगे। आप ये
2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें आप लोग बताइए कौन सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो खेल है, राष्ट्रीय खेल, वो क्या है? क्रिकेट नंबर 1, 2 नंबर है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है कबड्डी। तो इसे बताइए कौन सा राइट आपका आंसर हो जाता है। तो इसमें आपका सही है बी नंबर हॉकी। ये जो हॉकी है ये आपका सही हो जाता है, सबसे राइट आंसर यही है। भारत का राष्ट्रीय खेल यही है, हॉकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1950 या 1960? किस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सन में हुई थी? तो चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा राइट, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें आपका सही हो जाता है 1945। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट हो जाता है 1945। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो इसमें आपका कौन सा सही है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बांध तो बिल्कुल आ सकते हैं परीक्षा में, ये तो कंफर्म है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी इसका कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बताइए 12 नंबर में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सही होता है हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा बांध है भारत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो बताइए 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं? चलिए बताइए जल्दी जल्दी कितने मौलिक अधिकार हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है आपका? बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका सही हो जाता है 6। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, आपका बी नंबर है वो राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है 14 नंबर आपका, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत ऑक्सीजन से बनी होती है या नाइट्रोजन से बनी होती है, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड से? इसकी परत जो है किस गैस से बनी होती है? बताइए जल्दी जल्दी। चलिए बताइए, चलिए जल्दी जल्दी बताइए किस गैस से बनी होती है? तो इसमें आपका सही हो जाता है सी नंबर ओजोन। इसकी परत जो है ओजोन से बनी होती है, ओजोन गैस जो होती है उससे बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर ये पूछ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए नंबर है महात्मा गांधी ने लिखी थी या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी? तो इसमें भीमराव अंबेडकर जी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। 3 में से आप लोग बताइए कौन सही होगा। तो इसमें आपका सही हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है 16 नंबर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन मस्त है ना गाइस, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा कठिन तो नहीं है, ज़्यादा सरल नहीं है। आप लोग सॉरी जुकाम है इसलिए खांसी आ जाती है। तो आप लोग बताइए आप लोग क्वेश्चन ईजी हैं या टफ हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, उसी हिसाब से क्वेश्चन हम लाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाता है? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में या 1950 में या 1951 में या 1955 में? बताइए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाता है 1950 में। 1950 में
योजना आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर जो पदार्थ होता है, प्राकृतिक पदार्थ वो कौन सा है। इसमें नंबर 1 हो जाता है सोना, 2 नंबर लोहा, 3 नंबर हीरा या 4 नंबर चांदी। तो इसमें प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो सबसे कठोर कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए इसमें कौन सा हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय जो संसद है उसमें कितने सदन होते हैं। ए नंबर है 1 या 2 या 3 या 4, कितने सदन हैं बताइए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट भाई कर दीजिए अगर, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना आता है कितना नहीं आता है, आपने किस आंसर का उत्तर दिया है नहीं दिया है, किस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता है। सॉरी गलती हो जाती है बोलने में बीच बीच में, चलिए सब चलता रहता है। तो इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाता है आपका। तो इसमें आपका सही हो जो है वो बी नंबर, 2 सदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की जो नदी है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, यंगत्से, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो बताइए इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें सही हो जाता है आपका यंगत्से, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। तो राधा कृष्णन होंगे नहीं, महात्मा गांधी होंगे नहीं। तो इसमें आप लोगों को पता है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है। चलिए बता देते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। चलिए बताइए मैं जल्दी जल्दी कौन सही हो जाता है आपका। तो इसमें सही हो जाता है आपका बी नंबर, इनको जो है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह जो होता है वो किसको कहा जाता है। ये शुक्र को या बृहस्पति को या मंगल को या शनि को। आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपको देखने में मज़ा आ रहा है, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। यही तो हमको मिलता है, और कुछ तो मिलता नहीं है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें बस, और हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, शुक्र, बृहस्पति, मंगल या शनि, किसको कहा जाता है भाई जल्दी जल्दी बताइए। चलिए कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका सही होता है सी नंबर, मंगल ग्रह, ये इसको लाल ग्रह कहा जाता है। 23 नंबर पूछ रहा है आपका भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है। गुलाब होगा या कमल होगा या गेंदा होगा या चमेली होगा। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। इसमें बी नंबर सही होता है, कमल आपका यही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में जो हरित क्रांति लागू की गई थी उसके जनक कौन हैं। एम स्वामीनाथन, बड़े अजीब नाम है, वर्मा, डॉक्टर कलाम या नेहरू। तो इसमें कौन सही हो जाता है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इसमें सही हो जाते हैं यही एम एस जो हैं ए नंबर, ये आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, उसका नाम बताइए।
चलिए बताइए, हिंद महासागर होगा या अटलांटिक महासागर होगा, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। चलिए इसमें बताइए कौन सा सही होगा आपका, कौन सा महासागर होगा सबसे बड़ा, विश्व का ये सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है बताइए। तो इसमें आपका सही होता है प्रशांत महासागर। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमने तैयार किए थे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी और इसमें एक दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।